फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो इसी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो हार्ट होता है ना, वो 2 चैम्बर का भी होता है, 3 चैम्बर का भी होता है, 4 चैम्बर का भी होता है। 2 चैम्बर जो होता है वो फिशेस में पाया जाता है। 3 चैम्बर जो एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स हो गए उसमें पाया जाता है। उसमें एक्सेप्शन भी था क्रोकोडाइल का। अब क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, तो उसको एज अ 4 चैम्बर हार्ट के अंडर रखा गया है। ठीक है। और जो मैमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं वो मैमल्स के अंडर आते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं वो ह्यूमंस भी तो उनमें से होते हैं ना। तो जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो 4 चैम्बर हार्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। और अब हम देखेंगे जो हार्ट होता है उसकी कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है। तो हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हार्ट सिचुएटेड कहाँ पे है। मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से केज के अंदर ये जो बोन है इसके अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड है। देखो यहाँ पे ये मीडियास्टम के अंदर है। ठीक है। मीडियास्टम एक स्पेस जो चेस्ट कैविटी है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से शो भी किया हुआ है और यहाँ पे देखो पॉइंट भी लगे हुए हैं, ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ऊपर जो है ये बेस है। ठीक है। इसको हम बेस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जो बेस होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन जो बेस है यहाँ पे थोड़ा ऊपर, ये ऐसे ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है। और जो एपिक्स है वो एपिक्स कहाँ पे है, नीचे, ये एपिक्स है। ठीक है। और देखो यहाँ पे एक डायग्राम और भी है। तो यहाँ पे लंग्स के नीचे जो क्या है, हार्ट लोकेटेड है। तो जब भी खोल के देखते हैं चेस्ट के, जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे जो हार्ट येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, रियलिटी में ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर येलो कलर का क्या है, एक फैट की लेयर है। ठीक है। तो उसको इनक्लोज करती है, उसको प्रिवेंट करती है, और आप बोल सकते हो प्रोटेक्ट करने का काम है इस लेयर का। और देखो यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफर सेक्शन भी दिया हुआ है। ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ पे एक तरह से इसको, इसी बॉडी है ना, इस बॉडी को ऐसे कट किया हुआ है, उसके ऊपर से ये दिखाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये हार्ट इन मीडियास्टम, ये मीडियास्टम के अंदर हार्ट आपका लोकेट है। नेक्स्ट क्या है, जो मेल के अंदर क्या होता है, 300 ग्राम का हार्ट होता है, और फीमेल्स के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम का हार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे जो है एट्रियम, जो एट्रियम होता है ना, एट्रियम को सेपरेट कौन करता है, जैसे हमारे पास 2 एट्रियम है, तो इस एट्रियम को 2 सेपरेट जो कर रहे हैं ना, वो इंट्रा आर्टियल ग्रूव के वजह से हो रहा है। ठीक है। इंट्रा आर्टियल ग्रूव जो होते हैं एट्रियम को सेपरेट आउट करती है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। सेम एज वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है। यहाँ पे कोरोनरी सर्कल्स है। और नेक्स्ट हमारे पास है इंटायर हार्ट इज कवर्ड बाय द एपिकार्डियल फैट। जो हमने फैट की बात की थी वो एपिकार्डियल फैट होता है, जो कि हार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है। उसके बाद है हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब देखो हार्ट की तीन लेयर्स होती है। ठीक है। देखो जो ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट की तीन लेयर दिखाई हुई है। तो फर्स्ट ये है हमारे पास एंडोकार्डियम, उसके बाद बीच वाली जो लेयर है मायोकार्डियम, उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है पेरिकार्डियम। ठीक है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब देखो एंडोकार्डियम जो है, इसको एक तरह से सेक्शन इसको कट करके दिखाया है। तो ये हार्ट की पूरी वॉल है। ठीक है। इसको यहाँ पे जो लेयर्स है, फर्स्ट जो लेयर है वो सबसे अंदर वाली लेयर जो है एंडोकार्डियम, उसके जो बीच वाली जो लेयर है मायोकार्डियम। देखो यहाँ पे पूरी मायोकार्डियम एंडोकार्डियम एक एक लेयर है। एक जो मायोकार्डियम है वो थोड़ी सी मोटी लेयर है, एंडोकार्डियम में पतली लेयर दिखाई हुई है। उसके बाद जो पेरिकार्डियम होती है ना, पेरिकार्डियम को फर्दर क्लासीफाई किया है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल लेयर दिखाई दे रही है ना, अब इसको क्लासीफाई किया है। पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम समझेंगे। ठीक है। अब देखो जो पेरिकार्डियम होता है ना, पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, एक तो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, और क्या होता है जब हार्ट बीट होता है, ठीक है, जब हार्ट बीट होता है तो फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो जो पेरिकार्डियम होती है ना, पेरिकार्डियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी है इनर सीरस पेरिकार्डियम। जो इनर सीरस पेरिकार्डियम है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम और इनर विसीरियल पेरिकार्डियम। अब इनर विसीरियल पेरिकार्डियम को हम बोलते हैं एपिकार्डियम लेयर। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल होता है। ठीक है। जो हमने फ्लूइड की बात की थी जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वही फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर फिल होता है। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ये आउटर फाइब्रस
पेरिकार्डियम जो है सबसे आउटर लेयर है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी, देखो यहाँ पे लिखा हो ना आउटर, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम कौन सी होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर है। उसके बाद जो सीरस लेयर है, सीरस पेरिकार्डियम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर और इनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंडोकार्डियम हमने देख लिया था, मायोकार्डियम। अब जो पेरिकार्डियम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो फाइब्रस, हमने बोला था फाइब्रस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद हमने देखा था सीरस, सीरस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, इनर, इनर वाली लेयर कौन सी थी, विसीरियल लेयर, तो यहाँ पे ये विसीरियल पेरिकार्डियम है। उसके बाद जो दूसरी थी आउटर वाली, आउटर वाली ये वाली लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर क्या है, आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं पेरेटल पेरिकार्डियम। ये है आपकी पेरेटल पेरिकार्डियम जो ये लेयर है, और ये आपकी विसीरियल है, ठीक है, ये विसीरियल पेरिकार्डियम है जिसको हमने सीरस के अंदर क्लासिफाई किया था। और देखो यहाँ पे जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, और यही फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रिक्शन से। सो हमने देखा था लेयर्स, लेयर्स भी हो गई, ठीक है, 3 लेयर्स होती है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट हमारी जो टर्म है पेरिकार्डियाइटिस, तो इसमें क्या, जहाँ पे भी आपको आइटिस वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। जब पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। अब पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में क्या होता है, जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड का, तो उससे क्या होता है, हार्ट सप्रेस हो जाता है, तो उस टर्म को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है ना वो ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, एज कम्पेरेटिव टू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब जो राइट वेंट्रिकल जो होती है वो कम थिकर होती है, यानी थोड़ी पतली लेयर होती है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम्स थिकर होती है देन द राइट वेंट्रिकल। उसका रीज़न क्या है, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कट किया डैश, इसका ट्रांसफर सेक्शन किया है, तो यहाँ पे आपको कट करके हमें दिखाया हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में। तो ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अराउंड थोड़ी सी एक पतली लेयर है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा, यानी 3 टाइम्स थिक है लेयर देन द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो इतनी मोटी लेयर है, इस वैसे इतनी मोटी लेयर होती क्यों है, क्योंकि जब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये पंप करता है, यानी जो कॉन्टैक्ट करता है, तो ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजता है, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा थिक लेयर होती है इसकी, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रॉपर ब्लड जा सके, ठीक है। तो उसका यही रीज़न है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजता है, इसी वजह से ये ज़्यादा क्या है, थिक है लेयर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनर वॉल ऑफ आर्टरी इज थ्रोन इनटू अ मस्कुलर रीजिस। इसके रीजिस क्या होते हैं, उबड़ खाबड़ जगह, जैसे उबड़ खाबड़ होता है ना कोई चीज़, उसको हम रीजिस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये आर्टरी बनाया हुआ, ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ के हैं, यानी अंदर से स्मूथ नहीं है सरफेस, अंदर से जो सरफेस है वो एक तरह से ऐसे है, रिजिस फॉर्म में है, ठीक है। इन जो एट्रियस के अंदर होता है, एट्रियस के अंदर क्या होता है, जो रिजिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेट, मस्कुलाई पेक्टिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्कुलाई पेक्टिनेट है उसको हम एट्रियस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो इनर वाला होता है, इनर वेंट्रिकल्स में होता है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है, एक हाई और लो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हाई मस्कुलाई रिजिस कौन सी होती है, लो और हाई कौन सी होती है, मैं आपको पहले आपको डायग्राम के थ्रू आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। देखो वेंट्रिकल्स में क्या होता है, एक होती है हाई वाली, ये आपकी हाई है, ये आपकी लो है, ये हाई है, लो है, ठीक है। ऊपर नीचे जो है, जो सबसे ऊपर है उसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, ये जो ऊपर वाली है पैपिलरी मसल्स है, ठीक है। और जो नीचे वाली है लो मसल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलुमनी कैनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोलुमनी कैनिया बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी है ट्रेनबैकुलर। और इसका देखो यहाँ पे जो हाई मसल्स जिस है, जिसको हम पैपिलरी मसल्स बोल रहे हैं, पैपिलरी मसल्स में क्या होता है, देखो मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ। देखो जैसे ये हार्ट है ना, अब हार्ट के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ी बड़ी ऐसे दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पैपिलरी मसल। अब पैपिलरी मसल जो होती है हाई भी होती है, लो भी, मैंने बताया था 2 तरह की होती है, हाई और एक लो। ये पैपिलरी मसल हाई वाली है, लो वाली नहीं है, यहाँ पे शो नहीं की अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हाई वाली मसल्स दिखाई दे रही है इसको हम पैपिलरी मसल बोलते हैं। और इन पैपिलरी मसल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेंडिन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट टेंडिन का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे हार्ट में, जैसे यहाँ पे एट्रियम जो है यहाँ पे ब्लड आएगा,
जब यहाँ पे ब्लड आया तो ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा। अब सपोज यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया। अब ये जो ऊपर है देखो, जब अब वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स से ब्लड तो बाहर जाएगा ना सीधा। अब लंग्स के अंदर यहाँ से ब्लड जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। अब जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, ब्लड को बाहर जाना है, ब्लड को हमें यहाँ भेजना है। अगर ब्लड क्या हुआ, यहाँ वापस यहीं भी चला गया, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जगह तो यहाँ पे भी है, क्योंकि ब्लड ये जहाँ से आया वहाँ पे जा भी तो सकता है ना वापस, ऐसे वापस भी जा सकता है ना ब्लड। तो हमें यहाँ पे ब्लड नहीं भेज रहा, हमें ब्लड भेजना है बाहर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना हार्ट, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है कि वापस ब्लड एट्रियम में ना चला जाए। तो यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं, ये जो चीज़ होती है ना फ्लैप्स टाइप होते हैं, फ्लैप्स। अब ये फ्लैप्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट टेंडिन है। अब ये कोऑर्डिनेट टेंडिन है, अब देखो क्या होता है, जब ब्लड सॉरी वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करती है तो ये ब्लड वापस जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो ये फ्लैप्स है जो वापस क्या हो सकते हैं, पीछे कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स यानी पीछे जा सकते हैं, ये जो फ्लैप्स है ये पीछे की ओर जा सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट टेंडिन है इन फ्लैप्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ताकि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करे ये पीछे क्या कोलैप्स ना करे। ठीक है, ये जो फ्लैप्स है ये पीछे कोलैप्स ना करे और एज इट इज ऐसे इससे क्लोज हो जाए, ऐसे क्लोज हो जाए। ठीक है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेट टेंडिन का फंक्शन होता है, ताकि जो फ्लैप्स है वो पीछे कोलैप्स ना करे। ठीक है, एक फंक्शन ही होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। और कोऑर्डिनेट टेंडन के बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ पे, थ्रेड्स लाइक टेंडन्स होते हैं। देखो टेंडन्स क्या होते हैं, जो बोन और मसल्स को जोड़े रखते हैं। ठीक है, और लिगेंड्स क्या होते हैं, जो बोन और बोन को जोड़े रखते हैं। ठीक है, तो जो टेंडन्स जरूरी नहीं है कि बोन और मसल्स के लिए होते हैं, यहाँ पे भी इनकम टेंडन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेंडन्स होते हैं, पेपलरी मसल्स विच आर कनेक्टेड टू द पेपलरी मसल विद द फ्लैप ऑफ द एवी वॉल्व जो होते हैं, एवी वॉल्व मैंने आपको दिखाया था ना अभी, तो एवी वॉल्व्स के जो फ्लैप होते हैं उसको इसके साथ कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ अ फ्लैप ऑफ अ एवी वॉल्व्स बैक इनटू एट्रिया ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ये पीछे कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो ये था आज का अमेजिंग टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।